राम राम जी सभी भाइयों को। मिर्जा गालिब का एक शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन। खुल्द कहते हैं स्वर्ग को, और आदम माने जो मुस्लिम मैथोलॉजी है उसमें जो पहला मनुष्य बनाया था ना अल्लाह ने, उसका नाम था आदम। फिर पहले आदम बनाया था, फिर उसकी पसली से हव्वा बनाई थी, वो आदम हव्वा वाला। तो वो स्वर्ग में थे तो उनको उन्होंने सेब खा लिया था तो निकाल दिया था ना, ऐसे स्टोरी है जो। तो स्वर्ग से निकाल दिया था आदम हव्वा को। तो सब शेर है, निकलना खुल्द से आजम आदम का, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो ऐसा अब एक पहलवान जी हैं हमारे, बड़े बेआबरू होकर वो कूचे से निकाल दिए गए। मैं बात कर रहा हूं पहलवान जी बजरंग पूनिया साहब की। आज बड़े बेआबरू होके ट्रायल्स में हार गए हैं। 9-1 का स्कोर है। वैसे कुश्ती मैंने बड़े ध्यान से देखी, वह तो कुश्ती तो वो चित हो गई थी, पर कर चलो नहीं दी गई, जो भी था। शायद बाहर गिरा हो तो इतना, क्योंकि भी यूट्यूब पे तो किसी की पर्सनल फोन की रिकॉर्डिंग थी जो मैंने देखी। तो कहने का मतलब है साहब, आज ट्रायल थी कुश्तियों की, और ओलंपिक के जो क्वालिफायर्स और एशियन चैंपियनशिप वगैरह होने वाली है ना, अप्रैल और मई में 2 मेजर टूर्नामेंट्स हैं जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफायर्स हैं। उनके लिए आज नेशनल टीम का सिलेक्शन किया जा रहा था। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ये आज ट्रायल हुए हैं। उस लड़ाई की मैं अभी इसके बाद बताता हूं, वो कैसे कैसे हुई और आखिर ये ट्रायल आज हुई कैसे। पर फाइनल कहानी यह है कि था 65 किलो में हमारे बजरंग पूनिया पहलवान जी, इन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर डब्ल्यूएफआई ट्रायल कराएगी तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खैर आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पहली कुश्ती किसी तरह रोगा के, मतलब 3-3 का स्कोर था, और उसमें भी मैंने सुना है कि द जजमेंट वाज नॉट फेयर। जजमेंट इनके फेवर में जो है दिया गया। तब पहली कुश्ती तो 3-3 के स्कोर बराबरी से जीते हैं। लास्ट वो इनका 1-2 पॉइंट का स्कोर था इसलिए। पर दूसरी कुश्ती साहब ये 9-1, 9 के मुकाबले 1, मतलब 8 पॉइंटों से इनको एक जूनियर बच्चे ने हरा दिया। नेवी का रोहित है। हालांकि बाद में उस रोहित को भी सुजीत कलकल ने 10-0 से हरा दिया। कहने का मतलब है सेमीफाइनल कुश्ती 9-1 से हार के पहलवान जी बाहर हो गए। मैं तो पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूं, आपने तो मेरी सैकड़ों वीडियो सुन ली होंगी इस विषय पे। तो मन तो कई बार कह ली कि पहलवान जी ये कुश्ती है, दाद दलाई कौन है, और आप तो खैर इतने बड़े ओड बड़े पहलवान हो, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, आपको हम छोटे मोटे कोच क्या समझाएंगे। पर भाई ये दाद दलाई कौन है, करने वालों की है, जो करेगा उसकी वफादार है। कुश्ती किसी की वफादार आज तक नहीं हुई। ये तो 1 मिनट में लहंगा उठा के चल दे है, और जब तक आप करोगे आपके साथ रहेगी, आपने छोड़ दी कोई दूसरा करेगा उस दौर चली जाएगी। तो मैंने कही थी, या तो भैया ये नेतागिरी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें, अपनी पहलवानी कर लो, और अगर नहीं होती तो इस तो संन्यास ले लो। जूते उस साक्षी ने टेक दिए थे ना मेज पे जूते, उस दिन तब भी टेक देती है, बेइज्जती तो नहीं होती। तो फाइनली आज पहलवान जी 9-1 से हार के बाहर हो गए, और आप आज मेरे तक लिखवा लो, आज जूते टेक जाएंगे मेज पर। खैर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रायल हुई कैसे। तो सब ट्रायल, इतनी नाटकीय घटनाक्रम जो इस ट्रायल में हुए हैं उतना मैंने आज तक नहीं देखे कभी। हुआ क्या, कुश्ती संघ का चुनाव हो गया, इन धरनाजीवियों ने अपनी तिकड़म करके कुश्ती संघ की बॉडी भंग करा दी। फिर एडॉक कमेटी ने नेशनल कराई, कुश्ती संघ ने अलग कराई, कुश्ती संघ ने भी
ट्रायल अनाउंस कर दी, एडहॉक कमेटी ने भी ट्रायल अनाउंस कर दी, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डब्ल्यूएफआई ट्रायल नहीं कराएगी, एडहॉक कमेटी ट्रायल कराएगी। ऑर्डर ले आए तो कुश्ती संघ ने जज साहब से कही कि सर बात आपकी सही है, चलो हम अपना सर्कुलर विड्रॉ कर लेंगे, करा ले, एडहॉक कमेटी खुश हो जाए, ट्रायल करा ले, पर उस ट्रायल का क्या करोगे? टीम भी तो आगे भेजनी है। बोला हाँ भेजनी है। बोले टीम कौन भेजेगा? तो जज वो वकील ने समझाया कि सर टीम भेजनी है यूडब्ल्यूडब्ल्यू को, और यूडब्ल्यूडब्ल्यू का एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, वो इस डब्ल्यूएफआई के पास है और यही टीम भेज सकते हैं। तो जज पता है क्या बोलिया कि डब्ल्यूएफआई कि तुम अपना यूनिक आईडी पासवर्ड इनको जमा कराओ, एडहॉक कमेटी को। उसने बोला जी आपको कैसे जमा करा दें, ये तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू की प्रॉपर्टी है, ये यूनिक आईडी और पासवर्ड यूडब्ल्यूडब्ल्यू की प्रॉपर्टी है, तो हम इनको आपको कैसे दे देंगे? हम आप कहोगे तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू को वापस सरेंडर कर देंगे, आप उनसे ले लेना। तो वो वकील जानता था कि ये तो मिले नहीं। उसने बोला एक काम करो, ट्रायल ये कराएंगे, टीम आप भेजोगे। बोला जी हम ये भी नहीं कर सकते। पर जज ने नहीं सुनी साहब, उसने ऑर्डर कर दिया कि ट्रायल तो एडहॉक कमेटी ही कराएगी। उसने कहा जी ठीक है, इनसे बोलो करा ले। डब्ल्यूएफआई ने अपना सर्कुलर वापस ले लिया। फिर अगले दिन यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने चिट्ठी भेज दी कि भैया हम सिर्फ डब्ल्यूएफआई को जानते हैं, हम किसी एडहॉक कमेटी को नहीं जानते। टीम भेजने का एकाधिकार, एकमात्र अधिकार डब्ल्यूएफआई को है, और कोई भी व्यक्ति टीम को सेलेक्ट नहीं कर सकता, अनाउंस नहीं करता, और टीम का रजिस्ट्रेशन या एंट्री नहीं भेज सकता। अब पेंच फंस गया। फिर जज के पास भागे भागे गए कि जज साहब ये तो बहुत गड़बड़ होगी। हाँ, बोले जी वो तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि एडहॉक कमेटी की सेलेक्ट की हुई टीम या भेजी गई टीम हम लेंगे ही नहीं। बोला फिर? तो फिर दोनों पक्षों के वकील जज के पास बैठे। बोला भाई एक काम करो, सेलेक्ट ये कर देंगे, उस वो एंट्री तुम भेज देना। बोला नहीं जी स्पष्ट लिखा है, टीम सेलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ डब्ल्यूएफआई को है, हम किसी अन्य की सेलेक्ट की हुई टीम नहीं भेज सकते, हम ही सेलेक्ट करेंगे वही भेजेंगे। अब जज साहब को समझना है कि ये उत्तरी, ये तो भाई गड़बड़ होगी। तो वो वकील बोले कि जज साहब इस अपने फैसले में अमेंडमेंट कर दो। तो जज बहुत नाराज हुआ, बहुत बेवकूफ हो गए। कल को तुमने मेरे से जजमेंट लिखवा दिया कि ये गधा है, आज बोल रहे हो कि नहीं मैं इस जजमेंट में पलट दूं कि नहीं गधा नहीं घोड़ा है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बोला किसी और जज में जाओ, डिवीजन बेंच में जाओ, वहां कैविएट दाखिल करो, वो चेंज करेगा फैसला, मैं नहीं करूंगा, मैं अपना फैसला कैसे चेंज कर दूंगा। अब पेच फंस गया साहब। कल लास्ट डेट है एंट्री भेजने की, परसों। फिर अब खेल मंत्रालय के हाथों के तोते उड़ गए, अब क्या करा भाई? उसने बोला अच्छा भाई तुम मैं करा लो, सरेंडर होगी। एडहॉक कमेटी और खेल मंत्रालय लौट गए, चटाई बिछा के लेट गए कि भाई हम सरेंडर करते हैं, हे डब्ल्यूएफआई आप ही ट्रायल करो। तो डब्ल्यूएफआई बोले हम कैसे करा ले, हमको तो जज साहब ने मना किया है, जज साहब को ऑर्डर ले आओ हम करा लेंगे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों करें, हम कोर्ट की अवमानना क्यों करें? कोर्ट ने कही है तुम नहीं कराओगे, तुम कराओगे तो मैं कराऊं। तो साहब खेल मंत्रालय तो पहले ही लेटा हुआ था, उसने बोला यार बहुत बेइज्जती हो जाएगी भाई, बहुत किरकिरी हो जाएगी भाई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो यार, कोई रास्ता निकाल लो। सरकार की बहुत किरकिरी हो जाएगी, चुनाव सिर पे है, अगर ये टीम नहीं गई तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी खेल मंत्रालय की। तो डब्ल्यूएफआई ने कही ये तो पहले सोचना था ना, जब पहले इतने बड़े बड़े पंगे कर रहे थे और एक चुनी हुई बॉडी से पंगे ले रहे थे, तब नहीं सोचा था किरकिरी हो जाएगी। अब हम क्या करें, कराओ, भेजो टीम। तो
खेल के जानकारों ने पूछा कि अब होगा क्या? जज ने तो मना कर दिया कि ट्रायल तो डब्ल्यूएफआई करा ही नहीं सकती। ट्रायल तो जब कराएगी एडॉक कमेटी कराएगी। और डब्ल्यूएफआई ने अपना सर्कुलर ही वापस ले लिया, क्योंकि डब्ल्यूएफआई की ट्रायल होनी थी आईजी स्टेडियम में। तो बोला फिर? तो डब्ल्यूएफआई बोली कि भैया हमको जज ने ट्रायल कराने से मना किया है, हम नहीं कराएंगे। परंतु टीम सेलेक्ट तो हम बगैर ट्रायल भी कर सकते हैं। टीम सेलेक्ट करने के डब्ल्यूएफआई के पास 101 तरीके हैं। अपनी सिलेक्शन कमेटी को कह देगी अपने स्व विवेक से टीम सेलेक्ट करके दे दो, तुम बता दो सबसे अच्छा कौन है। या उससे भी अच्छा विकल्प था, डब्ल्यूएफआई ने पूना में एक नेशनल्स कराई थी, उस नेशनल्स के सभी गोल्ड मेडलिस्ट को भेज देंगे, काम खत्म। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट को टीम में भेजा जाता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। नेशनल चैंपियनशिप से बड़ा सिलेक्शन ट्रायल कौन सा होगा? तो बोले हम तो पुणे वालों को, अब पुणे वालों को भेजने में एक पेच था कि एडॉक कमेटी ने अलग नेशनल कराया था, तो रेलवे और आर्मी के जो बड़े बड़े स्टार पहलवान हैं, क्योंकि ये जितने भी पहलवान है जब नौकरी लग जाते हैं तो ये तो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, रेलवे में भर्ती हो जाते हैं। वो चूंकि सरकारी टीम है इसलिए वो सरकारी नेशनल था तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अगर पुणे नेशनल्स के गोल्ड मेडलिस्ट को भेजा जाता तो जयपुर नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट सारे रह जाते, ये तो और कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बोला फिर? तो बोला भाई साहब पैर पकड़ लिए, इज्जत बचा लो किसी तरह प्लीज। तो बोले अब रास्ता तुम्हें निकालो। बोले जी आपने तो सर्कुलर वापस ले लिया ना? बोला हाँ। तो ट्रायल तो, सर्कुलर तो रहने दो एडॉक कमेटी का, पर सिलेक्शन कमेटी आपकी बना लो, सिलेक्शन आप कर लेना। इस पे फिर एक कंप्रोमाइज हुआ दोनों पार्टीज के बीच में कि ठीक है, सर्कुलर एडॉक कमेटी का, परंतु सिलेक्शन कमेटी डब्ल्यूएफआई की। उस सिलेक्शन कमेटी के हस्ताक्षर से आज टीम सेलेक्ट होगी। तो वो ट्रायल हुए थे बहालगढ़ में, पुरुषों की फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन बहालगढ़ में हुई, महिलाओं की पटियाला में कल होगी। तो उस सिलेक्शन ट्रायल में 65 किलो में बजरंग पूनिया पहलवान जी पूरे जोशो खरोश के साथ लड़े थे। इससे पहले ये ट्विटर पे और फेसबुक पे बहुत वीडियो डाला करते थे, अब पसीने बहा रहे हैं, भाई बहुत प्रैक्टिस कर रहा है हमारा छोरा। तो मैं तो पहले ही कहता था कि भाई ये फेसबुक पे नेशनल्स होती ना, फेसबुक पे रील और वीडियो, टिकटॉक पे और इंस्टा पे वीडियो बनाने से मेडल नहीं आते। मेडल लाने के लिए तो मैट पे, ट्रायल में, कुश्ती में प्रतिद्वंदी से दमखम दिखाना पड़ता है। तो एक जूनियर बालक ने 9-1 कर दिया है, चत कर लिया था, और उस बालक को भी एक ने 10-0 से हराया है। रोहित ने इनको 9-1 से हराया और सुजीत ने रोहित को 10-0 से हराया। तो सोच लो, अगर वो रॉबिन राउंड वाली कुश्ती होती ना तो आज की तारीख में 65 किलो में 3-4-5 बालक इसने हराते। खैर तब आज इनके शानदार गौरवशाली करियर का तिया पांचा हो गया, अंत हो गया। तो भाई दरना जीवियों, तुमने पहलवानी का जितना नाश करना था कर चुके। पहलवानी के साथ साथ अपनी खुद की पहलवानी का भी नाश कर लिया। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इब इस पहलवानी का पेंडा छोड़ दो, बख्श दो भाई। इन जूनियर बालकान पहलवानी कर लें दो, तुम अपनी नेतागिरी कर लो, पहलवानी थारे बस की नहीं है। मैं तो 1 साल तक कह रहा हूं, 1 साल पहले ही ये जूते टेक देने चाहिए थे जो आज टिके हैं ना। आज तो अच्छा, लोग कहते थे ना कि पहलवानी छोड़ते हैं, भला कोई ना छोड़ता, कोई ना लेता संन्यास। वो जो उसने भी टेक के थे ना जूते मेज पे, मैं ब्रिजभूषण के कारण जूते टेक रही हूँ, संजय सिंह अध्यक्ष बन गया मैं जूता।
कोई न्यू ना टेकता। ये जो जूनियर बालक है ना, ये मैट पे कांच काट दे हैं, दिखना बंद हो जा है। न्यू कोई पहलवानी नहीं छोड़ता। नए नए बालक 10-0 करते हैं मैट पे, जो को राज करती देखा ना 9-1। न्यू छोटे छोटे बालक गर्दन पे गोड्डा टेक के मोर बना दे हैं, वो पहलवानी छुड़ा दे। तो एक की तो आज छुड़वा दी है, बाकी एक का कल उड़ा पता लग जाएगा पटियाला में। तो सब ये है अपडेट कुश्ती का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल पटियाले वाला अपडेट फिर दे दूंगा कि एक और जो है धरना जीवनी जो है, वो कल वहां क्या गुल खिलाती है। उसका तो पहला चैलेंज तो है वजन भी आओगा कि नहीं आओगा, क्योंकि चर्बी घनी चढ़ रही है, मोटी हो रही है। तो सबसे पहले तो जयपुर में तो धप्पल चल गई थी, क्योंकि अपने ही लोग थे ना, अपने घर की टीम थी, घर के ही नेशनल करानिए थे। कल पटियाले में पता लगेगा कौन कितने पानी में है। कल की रिपोर्ट फिर देखियो, इस टाइम दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।